किरपा ते सुख होई, जै पर किरपा होत है सुफल भय नर सोई। गुर की आबा देख के कमल जिवें खिड़ जाए, रसनी ताके वाक को सुनते ही सुख पाए। टहल करे गुरु संत की सहज मोह छा होए, सेवा करते संत की मान न राखे कोई। मान मुनीश्वर गल गए मान सभी को खाए, जो जो आए शरण में सतगुर लय छुड़ाए। मोर मुकट गुर देव हैं सदा हमारे पास, जब के पै दयाल गुरु परम पै तब नाथ। गुर परमेश्वर ईश हैं गुरुदेवन के देव, चार पदार्थ लेत हैं जो जन कर हैं शिव। गुर बिन भगत न होत है गुर बिन कर्म न कोई। गुर बिन ज्ञान अदोत न गुर बिन ध्यान न होई। पयो सुतंतर बोध जय सतगुर ताहि वखान। अनबय बई सुतंतरी सतगुर ताहि वखान। परमात्मा एक स्वतंत्र सत्ता, भगवान एक स्वतंत्र सत्ता, ब्रह्म एक स्वतंत्र सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से जब मनुष्य स्वतंत्र सत्ता को जान लेता है, मनुष्य का जीवन ही स्वतंत्र हो जाता है, वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा एक सनातन सत्ता, भगवान एक सनातन सत्ता, ब्रह्म एक सनातन सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से जब उस सनातन सत्ता को जान लेता है, मनुष्य का जीवन ही सनातन हो जाता है। परमात्मा एक अनुपम सत्ता, भगवान एक अनुपम सत्ता, ब्रह्म एक अनुपम सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से जब उस अनुपम सत्ता को जान लेता है, मनुष्य का जीवन ही अनुपम हो जाता है। परमात्मा एक महान सत्ता, भगवान एक महान सत्ता, ब्रह्म एक महान सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से जब उस महान सत्ता को जान लेता है, मनुष्य का जीवन ही महान हो जाता है। परमात्मा एक श्रेष्ठतम सत्ता, भगवान एक श्रेष्ठतम सत्ता, ब्रह्म एक श्रेष्ठतम सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से जब उस श्रेष्ठतम सत्ता को जान लेता है, मनुष्य का जीवन ही श्रेष्ठतम हो जाता है। धरा पर आना सफल हो जाता है, मात लोक में आना सफल हो जाता है, वरना जीवन निष्फल चला जाता है। जिज्ञासु जनों की तरफ से सतगुरु गुलाब देव जी के समक्ष प्रश्न। हे सतगुरु देव जी, मैंने जाने अनजाने में जो कर्म किए हैं, उन कर्मों के फल से मैं मुक्त होना चाहता हूं और होम्य रोग की दवा क्या है। मैं आनंदमय जीवन संसार में व्यतीत करना चाहता हूं और मैं कैसे आनंदमय जीवन
व्यतीत कर सकता हूँ। मैं भगवान दर्शन चाहता हूँ। कैसे भगवान का दर्शन हो, कैसे परमात्मा का दर्शन हो, और मैं हर कर्म फल से मुक्त होकर के अपना निशान विश्व के अंदर, समाज के अंदर अपना नामो निशान छोड़ करके जाना चाहता हूं। आप कृपा कर मुझे कोई ऐसी युक्ति बताएं, ये मेरे सर्व प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाए, मेरा मानव जीवन भी सफल हो जाए और मैं गिनतियों में भी आ जाऊं और आनंद में जीवन व्यतीत कर पाऊं और समाज श्रेष्ठ होकर के प्रमाण रूप में अपना नाम भी छोड़ करके जाऊं। ये मेरी इच्छा और जिज्ञासा है। सतगुरु गुलाब देव जी की तरफ से उत्तर है कि हे परमात्मा के जिज्ञासु जन, श्रवण कर। यत की जड़ ऐसरे बालीन मन, बरखेज नादान तबीब। एक रोगी वैद्य के पास गया और अपने रोग की दवा पूछने लगा। रोग कोई और है, डॉक्टर वैद्य कुछ और डायग्नोज कर रहा है और रोग जान करके उसकी कुछ और ही दवा दे रहा है। विचार का विषय। उस मनुष्य ने कहा, रोगी ने कहा, हे डॉक्टर, हे वैद्य, तुम बहुत महान हो, ये मैं मानता हूं, लेकिन मेरा कोई रोग कोई और है, दवा तुम कुछ और देना चाहते हो। ऐसरे बालीन मन, बरखेज नादान तबीब। तुम अभी नादान हो, नादान तबीब हो, नादान डॉक्टर हो। ऐसरे बालीन मन, तुम बहुत ही महान हो लेकिन नादान हो। ऐसरे बालीन मन, बरखेज नादान तबीब। दर्द मंदा इश्करा, दारू बेदर दीदार नेस्त। पेट में अगर दर्द है तो ऊपर कितने भी लेप करो, जब तक उस रोग की दवा नहीं दी जाती है तब तक दुख दूर नहीं होता है। ऐसरे बालीन मन, बरखेज नादान तबीब। दर्द मंदा इश्करा, दारू बेदर दीदार नेस्त। ऐ तबीब, हम भगवान दर्शन के प्यासे हैं, हमें भगवान दर्शन के प्रति ज्ञान रूपी दवा दीजिए। व्यर्थ की कहानियां मत सुनाइए। ये पुकार है जिज्ञासु की तरफ से। लेकिन जब भाग्य से पूर्ण सद्गुरु मिल जाते हैं तो उठते बैठते खाते पीते सोते जागते सबके साथ बर्ताव करते हुए, गुरु आज्ञा का पालन करते हुए भगवान दर्शन आसानी और सरलता से, सुगमता से हो जाते हैं। जो जीवन के सबसे मुश्किल काम हम समझते हैं,
कि भगवान पाना मेरे वश की बात नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने जीवन के अंदर भगवान का दर्शन कर पाऊंगा, कि प्यासा ही संसार से भगवान दर्शन से रहित चला जाऊं। यही प्रश्न सतगुरु गुलाब देव जी के समक्ष ये सतगुरु देव जी भगवान दर्शन चाहते हैं, कर्म फल से मुक्ति चाहते हैं, मानव जीवन सफल हो, हमारा निशान कायम रहे, केवल यही जिज्ञासा और इच्छा। सतगुरु गुलाब देव जी की तरफ से उत्तर है, हे परमात्मा के जिज्ञासु जन, यत की जड़ यह औषधि है अज्ञान रूपी रोग की, होम्य रूपी रोग की, अवगुण रूपी रोग की, विकार रूपी रोग की। जिस रोग से हम सब पीड़ित हैं, दुखी हैं, कि भगवान दर्शन हो तो जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति हो, भगवान दर्शन हो तो जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति हो। हर मनुष्य की हर युग के अंदर केवल एक ही जिज्ञासा कि जन्म से लेकर जीवन के आखिरी क्षणों से पहले पहले मैं एक बार तो भगवान से मिल लूं, मुझे भगवान मिलन हो जाए, ताकि जिस लोक में मैं जाऊं वहां जाकर के ये तो बता सकूं कि मैं भगवान मिलन करके आ रहा हूं। यत की जड़ यकीन का आंवला, शांति के फूल, संतोष के पत्ते, इनको सब्र के वट्टे पर पीस कर सम दम उपरति और प्रतीक्षा रूपी मगज डालकर, श्रद्धा की औखली में डालकर, समाधान के वट्टे से कूटकर, किसी भी बात को सस्पेंस में नहीं छोड़ा जाएगा। भगवान दर्शन की ही बात है, हर बात का स्पष्टीकरण किया जाएगा और आप ये निश्चित अनुभव करेंगे कि आज के सत्संग के अंदर हम सबको ये लग रहा है कि हम सबको भगवान दर्शन हो गए, भगवान मिलन हो गया है। हम सबका मानव जीवन आज के सत्संग में ही सफल हो गया। विचार कभी श्रवण रूपी जोश देकर, मनन रूपी मल कर, निध्यासन रूपी शीरा निकालकर, और विवेक रूपी वर्क लगाकर और खामोशी के शहद के साथ जब ये औषधि हम ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे, हर रोग से मुक्त होंगे, भगवान दर्शन होगा और मानव जीवन सफल होगा और गिनतियों में आ जाएंगे। गिनती भृगु जी के मन के अंदर